ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे सच्चिदानंद रूपाय विस्तृतिपत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगम मामुद्दा भवाडवाद श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णेभिः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादविस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश्य नाथस्तु हितं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रतवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरुणाप्र हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येष पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। टाइटल है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति जी हैं और असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। ठीक है ना। तो इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान किया जाता है, इसके बारे में हम लोग श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय का पहला श्लोक शुरू करेंगे। श्री राजो उवाच कस्य हितो परित्यक्त्या आचार्येणात्मनासुरा एतदा क्षत्वं भगवत शिष्याणाम क्रमः गुरु। महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया जो उनके ही शिष्य थे, और देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया? कृपया मुझे इस घटना का वर्णन करें। तो ये वार्ता जो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में हो रही है। बोलते हैं, हे महामुनि सुखदेव गोस्वामी, देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, वो देवताओं का परित्याग क्यों किया? अपने शिष्यों का क्यों परित्याग कर दिया उन्होंने? और जो कि उन्हीं के शिष्य थे, देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया? कृपया मुझे इस घटना का वर्णन करके बताएं। बोलते हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका है कि सप्तमे गुरुणाम त्यक्ते देव दैत्य पराजिते विश्वरूपो गुरुत्वेन मृत्यो ब्रह्मोपदेशतः। इस 7वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार हुआ, किस प्रकार बृहस्पति ने उन्हें त्यागा, और किस प्रकार असुरों से पराजित होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार अपना यज्ञ कराने के लिए विश्वरूप को पुरोहित के रूप में स्वीकार किया। तो इस अध्याय में बताया गया है कि इसका ये पहला श्लोक जो है ये बताता है कि इस अध्याय की समरी क्या है। बोलते हैं कि किस प्रकार देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार किया गया, किस प्रकार बृहस्पति ने अपने शिष्यों देवताओं को त्याग दिया, और किस प्रकार असुरों से पराजित होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार यज्ञ करने के लिए विश्वरूप को पुरोहित के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि पुरोहित जो है बृहस्पति जी थे वो अब छोड़ गए हैं देवताओं को। अब आगे इस पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि स्त्री बाद्राहिणी उवाच इंद्र स्त्री भुवने ऐश्वर्यं मादो लंघित्य सत्पथम मरुत भीव सुभी रुद्रे आदित्य ऐरभि भी नृपम विश्वदेवस्य साधवेश्य सत्य सात्याभ्याम परिश्रितम सिद्धचारण गंधर्वे मुनिभ्य ब्रह्मवादिभिः
विद्याधरा अप्सरो भिन्नम किन्नरे पतगोरगे निसभ्यमाणो मघवान् अस्तूयमानस्य भारतः उपगीयमानो ललिताः मा आस्थानाध्यासनाश्रितं पाण्डुरेणात्य पत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणां युक्तचान्मे परां दृष्टे श्यामर व्यजनादिभिः विराजमानं पौलम्य सहर्ष सहाधासनया भृशं स यदा परमा आचार्यं देवानात्म मनस्यः नाभ्यानन्दन्त संप्राप्यं यत् युत्थान सनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुर नमस्कृतं नाच्यो चालासना इंद्रम पश्यन्नपि सभागतम। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजन, एक बार तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित होकर हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। कि एक बार स्वर्ग के तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित होकर राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। जो वैदिक आचार्य संहिता है उसका उल्लंघन इंद्र ने कर दिया गर्भ में, घमंड में आकर। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, त्रिभु, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्वनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व आदि सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग तथा उरंग भी बैठे थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं और गंधर्व नृत्य कर रहे थे, अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना हुआ था। चंवर झला जा रहा था और समस्त राजसी ठाट बाट सजा हुआ था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी सची देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस समय मैं परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वप्रथम साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानीय थे। तो भी अपने गुरु को समक्ष देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठा, न अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया और न उनका आदर पूर्वक सत्कार किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। तो एक बार इंद्र के जो तीनों लोगों के राजा हैं इंद्र, अपने ऐश्वर्य के मद में गर्वित होकर वैदिक आचार्य संहिता का पालन करना उल्लंघन कर देते हैं उसका। वे सिंहासन पर आसीन थे और चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्वनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व, बड़े बड़े ऋषि मुनि, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग और उरंग सब बैठे हुए थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं और गंधर्व नृत्य कर रहे थे उस सभा में। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था और चावड़ झला जा रहा था उन पर। समस्त राजसी ठाट बाट सजा हुआ था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी सची सहित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उस सभा में परम साधु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, इंद्र के गुरु हैं, उस सभा में बृहस्पति प्रवेश करते हैं। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। तो इंद्र ऐसे बृहस्पति ऐसे गुरु थे जो असुर और देवता दोनों उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो भी अपने गुरु को समक्ष देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठा, न अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया, न उनका आदर पूर्वक सत्कार किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। कोई व्यास आसन पर बैठकर लेक्चर दे रहा हो और कोई सम्माननीय व्यक्ति आए तो चलो व्यास आसन से उठा भी नहीं तो पहले उसको प्रणाम करना चाहिए, बैठे बैठे प्रणाम करके उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। वैसे तो मर्यादा क्या है कि हम व्यास आसन से खड़े होकर जब तक वो बैठते नहीं है अपने सीट मतलब चेयर पे, तब तक हमें खड़े रहना चाहिए। कीर्तन को या कथा को बीच में रोक कर ऐसा कार्य करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा करने नहीं देंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं आप शुरू कर रखिए, बीच में बंद करिए मत। लेकिन हमें भी क्या करना चाहिए, उनको पूर्ण रूप में रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहिए। यही मर्यादा है। हम देखते हैं कि रोम हर्षण सुत जो था कथा वाच रहा था श्रीमद् भागवतम को। अब उस सभा में बलराम जी जो स्वयं भगवान है प्रवेश करते हैं। सारे सभा के लोग खड़े हो गए बलराम जी के आने पर, लेकिन जो रोम सुत हर्षण जो था वो सभा में खड़ा नहीं होता है। वो व्यास आसन पर बैठा रहा। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया
क्योंकि जो मर्यादा है, उस मर्यादा के नियमों का पालन करना हर एक जीवात्मा का धर्म है। समझ रहे बात की? खासकर जो अपने से वरिष्ठ लोग हैं उनको प्रणाम करना, उनको रिस्पेक्ट प्रदान करना, ये हर एक जीवात्मा का धर्म है। वो भले अपने को प्रताड़ित करें, लेकिन अपना धर्म क्या बनता है कि हम उनको पूर्ण रूपेण रिस्पेक्ट प्रदान करें। लेकिन वो भी अगर जो सुलझे हुए आचार्य होंगे, सुलझे हुए इंसान होंगे, तो ऐसा नहीं करें। समझ रहे बात है? क्योंकि भक्ति का मतलब है आइडियल चरित्र का निर्माण करना। भक्ति में जो आचार्य वर्ग है या गुरु वर्ग है, उसका मेंटालिटी क्या होना चाहिए कि अगले व्यक्ति को हम भक्ति में एडवांसमेंट कैसे दिलाएं। वो क्या एडवांसमेंट दिलाएगा? दिलाने वाले तो कृष्ण हैं, लेकिन एक माध्यम बना दिया उनको। उसके ये सोचने मात्र से उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। जीवे दया जब तक नहीं आदमी के अंदर आएगा, तब तक उसकी भक्ति का एडवांसमेंट नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को 3 मेथड बताया: नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। तो जब तक वो जीव पर दया नहीं करेगा, तब तक उसका नाम में रुचि जागृत नहीं होगी, तब तक उसको कृपा नहीं मिलेगी। अब कोई ये सोचे कि मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसको ट्रेंड किया, ये कहीं और चला गया या भक्ति में आगे एडवांसमेंट, ये आपके हाथ में नहीं है। हर एक जीवात्मा का डेस्टिनेशन अलग अलग है, उसके भक्ति का स्टैंडर्ड, उसके कर्म, उसके पूर्व जन्म के संस्कार सब अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। हाँ, आपके साथ भगवान ने जोड़ा, आप उसको सही सुटेबल पाथ दे दिया, उसके बाद वो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। पढ़ाने वाला आसक्त हो जाता है उससे कि मैंने इसको ट्रेंड किया है। आपने ट्रेंड नहीं किया, आप एक माध्यम बन गए। ट्रेंड तो कोई और कर रहा है, लगाम किसी और के हाथ में है। वो रथ था, आप घोड़े थे, लगाम कोई और खींच रहा था, और वो रथ बना हुआ था और आप उसके रथ के घोड़े बने हुए थे। अब घोड़ा कहे कि मैं रथ खींच कर लाया हूं, तो कंट्रोल करने वाला श्रेष्ठ है कि खींचने वाला श्रेष्ठ है? कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है। वो जानते हैं कौन से जीवात्मा को कब कहाँ किससे कृपा दिलानी है, कैसे कृपा का माध्यम कौन बनेगा। ये प्रभु जानते हैं, कृष्ण जानते हैं। इसीलिए ना तो किसी के लिए शोक करना है, जो जाता है जाए, जो रहता है वो आए। बिंदास, बिल्कुल जीवन मुक्त। चाह न किसी की, न चिंता को। जिनको जब जहां टकरना होगा, जिससे वो टकरेंगे, सीखेंगे, जाएंगे। किसी को कोई रोक नहीं सकता। अपनी भक्ति आदमी को नहीं खराब करूंगी। आगे से बता रहा है कि जो है, ततो निर्गत्य सहसाम कवि रांगी रसम प्रभु आयायो स्वगृहम तुष्णि विद्वान विद्वा श्रिय मद विक्रियाम। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था और भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद में फूल उठा है। वे चाहते तो इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। क्या बोलते हैं कि बृहस्पति को सब कुछ पहले से ज्ञात था। जब शिष्य के पास भौतिक ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीय, मतलब उच्च कुलीन जन्म हो, ऐश्वर्य मिलने लगे उसको, धन, ग्लोरिफिकेशन, शिष्य बढ़ने लगे, तो उसको और विनम्र होना चाहिए। तो बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद में फूल उठा है। वे चाहते तो इंद्र को श्राप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। ये है एक आचार्य का मूल। पहले उसको क्या करना चाहिए? अपने आश्रित जनों को के लिए भगवान से प्रेयर करना चाहिए। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है।
क्या उसके हाथ में है कि वो अपने आश्रित जनों के लिए प्रेयर्स कर सकता है, क्योंकि ये सारे अनर्थ हैं। अहंकार का होना, मदमस्त होना, भौतिक चीजों के मिलने से ये सब चीजें होंगी, बढ़ेंगी। लेकिन अगले व्यक्ति को बड़े पेशेंस रखना पड़ेगा, भगवान की कृपा की याचना करके भगवान की कृपा का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही उसको सुधारेंगे। या तो आप कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं तो वहां से उस सभा से उठकर चुपचाप निकल जाओ, समय की प्रतीक्षा करो कि समय क्या कराना चाहता है उस व्यक्ति से। बोलते हैं तहेव प्रतिबुद्धे इंद्रो गुरु हेलनमात्मन ग्रहयामाश सदसी स्वयमात्मा नमात्मन। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली, यह जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है। उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी भर्त्सना की। बता रहे हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली, गुरु जी हमसे नाराज हो गए। यह जानते हुए उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है। उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष अपने की स्वयं की भर्त्सना करते हैं। अब अहोबतम मैं आसाधु कृत्य वे दम्भ बुद्धिनाम मन्ने ऐश्वर्य मत्तेन गुरु सदसी का कृतम। ओह अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मदवश मैंने यह क्या कर लिया। जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया, सचमुच मेरा मैंने उनका अनादर किया है। तो देखो भौतिक ऐश्वर्य क्या करता है, व्यक्ति को पपटप बना देता है। पपटप मतलब वो अहंकारी हो जाता है। गुरु कोई साधारण तत्व नहीं होता। पहले तो भौतिक ऐश्वर्य से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है कि वो टू व्हीलर से चलते हैं, मैं फोर व्हीलर से चलता हूँ। वो छोटे जगहों पे रहते हैं, मैं बड़े जगहों पे रहता हूँ। वो देखने में उतने सुंदर नहीं है, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। वो हमसे वरिष्ठ पद में श्रेष्ठ नहीं है, जाति में श्रेष्ठ नहीं है, और मैं उनसे ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ जाति में, कुल में। तो ये गुरु को देखने का क्वालिफिकेशन नहीं है। गुरु क्या तत्व है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो उसका ज्ञान जो है परंपरा पर आधारित होता है। अश्रोत पंथा को जो सुनता है गुरु शिष्य परंपरा में, वही आगे वितरित करता है। ये गुरु की का क्वालिफिकेशन है। गुरु का ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो भौतिक दृष्टि से उससे अपनी तुलना की जाए, या अपने ऐश्वर्य की तुलना उस गुरु से की जाए कि उनके पास वो ऐश्वर्य है तो वो हमारे गुरु हैं, नहीं तो हमारे गुरु नहीं है। ये गुरु का क्वालिफिकेशन नहीं है, और ये शिष्य का नजरिया नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार नहीं किया, सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। को वृद्धे पंडितो लक्ष्मी त्रिपृष्ठम पततेरपि य याह आसुरं भावम नीतो अज्ञ विबुधेश्वरम। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से ग्रहित और अहंकार गर्वित हो और अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय मैंने धन और ऐश्वर्य को धिक्कारा है, धिक्कार है। अब उनको, जब बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं नाराज होकर चले जाते हैं उस सभा से, तब इंद्र को लगता है कि मैंने अहंकार बस गलती कर दिया। मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूं, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य के से गर्वित और अहंकार से दूषित हो गया था। इस कारण से भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय मैंने धन और ऐश्वर्य के लिए धिक्कार है कि मैंने धन और ऐश्वर्य के मद में चूर होकर अपने बृहस्पति जैसे गुरु को हमने क्या किया, अपमानित किया है, सम्मान नहीं दिया। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामय। हे ईश्वर मुझे न तो धन चाहिए न भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, न मैं चाहता हूं कि मेरे अनेक अनुयायी हों जो मुझे अपना नायक माने, न ही मुझे अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। कि हे प्रभु मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूं। प्रकृति का नियम है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है। यह व्यष्टि और समष्टि पर लागू समान रूप से लागू होता है। सभी देवता सतोगुणी हैं, किंतु
कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र के उच्च पद जैसी स्थिति पर अवस्थित राजा भी अपने ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाता है। कि जब व्यक्ति ऐश्वर्य का अहंकार करता है तब वो अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है। इस कारण से जो भगवान के द्वारा कुछ ऐश्वर्य दिए जाते हैं, हमें गुरु कृपा से मिलती है, उस ऐश्वर्य के कारण अपने को अहंकारी नहीं बना लेना है। ये भौतिक संपदा या भौतिक सुविधाएं मिलती हैं तो हमें और विनम्रता धारण करनी है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बता रहे हैं कि जो है प्रकृति का नियम है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन हो जाता है। यह व्यष्टि और समष्टि पर समान रूप से लागू होता है। सभी देवता सतोगुणी हैं, किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र के उच्च पद जैसी स्थिति पर अवस्थित राजा भी अपने ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाता है। आजकल हम अमेरिका में वास्तव में यह देख रहे हैं कि समस्त राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया है। इसका फल यह हुआ कि सभी लोग जो है अत्याचारों से आक्रांत हैं और आश्चर्यचकित हैं कि आगे बता रहे हैं कि जो प्रबुद्ध नहीं है उसको जीवन का उद्देश्य जो वास्तव में भगवान के धाम को जाना है ज्ञात नहीं है। अतः वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और सुरा और सुंदरी के आदी हो जाते हैं। ऐसे समाज का व्यथित व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है। वे अवांछित है और वर्ण संकर कहलाता है। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, वर्ण संकर जनता की वृद्धि में से नारकीय समाज की सृष्टि होती है। बता रहे हैं कि जो है जो प्रबुद्ध नहीं है, प्रबुद्ध मतलब ज्ञान में बुद्धिमान नहीं है, उसको जीवन का उद्देश्य वास्तव में भगवत धाम जाना है, वो ज्ञात नहीं है। जब तक हम ज्ञान में स्थित नहीं होंगे तब तक हम धाम जाने की इच्छा हमारे अंदर जागृत नहीं होगा और ये ज्ञान में हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। बोलते हैं वो व्यक्ति सामूहिक व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के तथाकथित सुख सुविधाओं को भोगना चाहता है और सुरा और सुंदरियों का आदी हो जाता है। ऐसे समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है। वे अवांछित है और वर्ण संकर कहलाता है। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, वर्ण संकर जनता की वृद्धि से नारकीय समाज की सृष्टि होती है। बता रहे हैं कि जो है आगे य पारमेष्ठ्यम भीषण मधितिष्ठनम कंचनम प्रत्युतिष्ठेदितिम ब्रूयु धर्मे ते न परम विदु। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। बता रहे हैं कि यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए तो यही समझना कि चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता है। श्रेष्ठ धार्मिक नियम क्या है कि कोई राजा या उच्च कुल का ब्राह्मण आता है तो अपने उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को भी उसको सम्मान देने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। राजा से श्रेष्ठ स्थिति उसकी है जो ब्राह्मण है। इस प्रसंग के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक होता है, किंतु उसे चाहिए कि अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरुजन ब्राह्मण और वैष्णव को आदर करे। उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे तो सौभाग्यवश नारद ने उनकी सभा में प्रवेश किया तो वे नारद को नमस्कार करने के लिए अपने पार्षदों सहित उठकर खड़े हो गए। नारद को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद जो है उनके भक्त हैं, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। तो भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो वो जो वैदिक शिष्टाचार है उसके नियमों का पालन वो भी करते हैं। वो भी अपने आचरण से दिखाते हैं कि किस तरह एक गुरु से व्यवहार करना चाहिए एक शिष्य को। बोलते हैं नारद को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद उनके भक्त हैं, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। चूंकि नारद एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण और महान भक्त थे इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी श्री कृष्ण ने नारद को सादर नमस्कार किया। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है कि जिस सभा में लोग यह नहीं जानते कि नारद और कृष्ण के प्रतिनिधि का किस प्रकार सत्कार किया जाए, इस प्रकार
समाज का निर्माण हो और किस प्रकार कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो। भले ही वह सभ्यता प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जिसका संबंध नई कार बनाने, नए गगनचुंबी भवन निर्माण कर दें और बाद में उन्हें तोड़कर नए बनाने में कितनी ही समुचित व्यय हो व्यय हो, वो मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब उसके लोग चतुर्वर्ण्य प्रणाली का पालन करते हैं। प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में, तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्न उत्पादन और गौरक्षा के लिए, चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज की तीन उच्च श्रेणियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आदर्श समाज की इस प्रणाली को नहीं जानता, उसे पंचम श्रेणी में मानना चाहिए। वैदिक सभ्यता या वैदिक नियमों से विहीन मनुष्य मानवता के लिए तनिक भी सहायक नहीं होता है। जैसा कि धर्म ते साक्षात धर्मम न ते परम विदु, ऐसा समाज न तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है और न श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है मानव समाज तभी प्रगति करता है जब उसके लोग चतुर्वर्ण्य प्रणाली का पालन करते हैं। चतुर्वर्ण्य प्रणाली क्या है? चार वर्ण, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्णों के जो सिद्ध प्रणाली है उसका पालन करने हैं। और प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में, तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्न उत्पादन तथा गौरक्षा के लिए, और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज में तीनों उच्च वर्गीयों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है हम सभी बद्ध जीवात्माओं को अज्ञान के सागर से गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारे मनुष्य शरीर सागर के समान आगे से बताने कि तेषां कुपतदे दृष्टया पतताम तमसी द्वयम ये श्रद्धेवु वचस्तेवम मज्ज नस्त मप्लवाइव। जो नेता अज्ञानी है, लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाता है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार है और उसके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी सेवक हैं। पत्थर की नाव पानी पर नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में ही डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुकर्म पर ले जाना चाहते हैं, वह अपने अनुयायियों को सदा ही होता है। इस प्रकार जो लोग मनुष्य को कुमार पर ले जाना चाहते हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक को जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नेता अज्ञानी है, जो लोगों को विनाश के कुमार पर ले जाता है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार होते हैं, उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे ही हैं। जिस तरह पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्री समेत पानी में डूब जाएंगे, इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को सकाम कर्म में पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक को जाते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो वह जो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगा। इसी प्रकार जो लोग ईर्ष्यालु हैं और कुमार्ग पर चले गए हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक को जाते हैं। कैसे व्यक्ति नरक को जाता है? जो व्यक्ति वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार है और उसके पीछे अंध होकर चलने वाले भी वैसे ही लोग हैं। ऐसा व्यक्ति जो है नाव पानी में नहीं तैर सकता। इसका वर्णन इसमें बता रहे हैं कि जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक हो जाते हैं। तो अनुयायियों को सही मार्ग दिखाना, ये एक गुरु का धर्म है। बोलते हैं वैदिक ग्रंथों में कहा गया कि नेद्यः माग्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। हम सभी बद्ध जीव अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर सागर को पार करने का शुभ अवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह सुंदर नाव के समान है। जब गुरु रूपी कप्तान का इस नाव का निर्देश करता है, तो यह सरलता पूर्वक सागर को पार कर लेती है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हम सभी बद्ध जीव अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर
सागर को पार करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। ये मनुष्य शरीर जो है हमें एक चांस देता है कि हम इस मनुष्य शरीर को पा करके एक शुभ अवसर जो मिला हमें भक्ति करने का, उस भक्ति के जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें भगवान की भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। बोलते हैं क्योंकि एक सुंदर नाव के समान है, जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करता है तो यह सरलतापूर्वक सागर को पार कर लेती है। जब जो है इस भौतिक संसार में व्यक्ति जो है एक नाव पर सवार है, जो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य अश्वा द्वेष इन सब चीजों से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में बता रहे हैं कि जो है मनुष्य शरीर सागर को पार कराने का शुभ अवसर प्रदान करते हैं। भगवान ने ये जो मनुष्य शरीर दिया है, एक सौभाग्य मिला कि हम इस सौभाग्य को का उपयोग करके मनुष्य शरीर रूपी सागर को पार कर सकें। क्योंकि यह एक सुंदर नाव के समान है, जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देश करते हैं तो यह सरलतापूर्वक सागर को पार कर लेती है। यही नहीं, वैदिक देश रूपी अनुकूल्य हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। बता रहे हैं कि जो है यही नहीं, वैदिक उपदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार कराने में सहायता मिलती है, कि गुरु अपने उपदेश के माध्यम से व्यक्ति के हृदय में जो है जो अज्ञानता रूपी अनुकूलता हवाएं नहीं है, वो अभी प्रवेश करती हैं। यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने की समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता तो वो निश्चित ही आत्मघात करता है। तो अगर जो कोई व्यक्ति इस अज्ञान सागर में को पार करने के लिए समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाएगा तो वह निश्चित रूप से आत्मसात कर आत्मघात करता है। जो पत्थर की बनी नाव में सवार होता है, समझो वह डूब गया। सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए मानव समाज को मानवता का सबसे पहले उस छंद नेताओं का परित्याग कर देना चाहिए जो पत्थर के समान पालते हैं, पत्थर की नाव सामने लाते हैं। जो पत्थर की बनी नाव में सवार हैं, समझो वह डूब गया। सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए मानवता को सबसे पहले उन छंद नेताओं का परित्याग करना चाहिए जो पत्थर की नाव सामने लाते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो पत्थर की बनी नाव में सवार है, समझो वो डूब जाता है, क्योंकि पत्थर की नाव जो है तैरती नहीं है। बोलते हैं कि सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए मानवता को सबसे पहले उन छंद नेताओं का परित्याग करना चाहिए जो पत्थर की नाव के समान है। समस्त मानव समाज ऐसी भयावह स्थिति है कि इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन आवश्यक है। देखो, हमें अपने जीवन में भक्ति में जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए पहले तो हम जिस व्यक्ति का आश्रय लेते हैं वो व्यक्ति विश्वास पात्र होना चाहिए पहले तो। मतलब मान लो कि कोई व्यक्ति कष्ट में है, कष्ट में उसने भगवान की शरण ग्रहण की, तो भगवान तो उस समय तो उनका प्रेयर्स जीवात्मा को सुनाई नहीं देगा। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, बता रहे हैं कि यहाँ पर इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपलब्ध हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे अनेक अन्य उपदेशों को ग्रहण करके गीता के ही उपदेश का अनुसरण करें, क्योंकि इसमें जीवन का उद्देश्य सुस्पष्ट मिलता है। तो हमें पहले गीता के ज्ञान को सीखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमें एक स्पष्ट मार्ग दिखेगा कि किस मार्ग पर चलकर हमें भगवान को प्राप्त करना है। ठीक है, हरे कृष्ण।